एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल से दौड़ता हुआ अपने घर आया। घर पर आते ही वह सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ के पास पहुंचकर उसने अपने स्कूल बैग से एक पत्र निकाला और उसे अपनी माँ को देते हुए बोला, ये लो माँ, ये पत्र मेरे अध्यापक ने मुझे दिया है और उन्होंने ये सिर्फ आपको देने के लिए कहा है। आप मुझे पढ़कर बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ ने वो पत्र खोला और पढ़ा तो वह उदास सी हो गई। अपनी माँ को उदास देखकर उस बच्चे ने पूछा, क्या हुआ माँ, उस पत्र में क्या लिखा हुआ है। उस बच्चे की माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, आपके अध्यापक ने इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही बुद्धिमान है और उसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में अच्छे अध्यापक नहीं हैं। इसलिए कल से आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं और इसे स्कूल ना भेजें। उस दिन से उस माँ ने अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और बड़ा होकर वो बच्चा एक बहुत ही जीनियस और एक सफल आविष्कारक बना। एक दिन वो अपने घर की सफाई कर रहा था। सफाई करते हुए उसे उस अध्यापक का दिया हुआ पत्र मिला। उसने वह पत्र खोला और उसे पढ़ने लगा। पत्र को पढ़कर वह हैरान हो गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है और ये पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है और अब हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। पत्र को पढ़कर उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि किस तरह उसकी माँ के शब्दों ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। तो दोस्तों, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि थॉमस एल्वा एडिसन थे, जिन्होंने 1000 बार असफल होने के बावजूद भी लाइट बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ने लाइट बल्ब के अलावा और भी बहुत से आविष्कार किए, जिसकी वजह से वह अपने समय के सबसे सफल आविष्कारक बने। एडिसन का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन उनकी माँ की दी गई शिक्षा के कारण वे जिज्ञासु बने और जीवन में सफल हो सके। अपनी माँ की बातों की वजह से ही एडिसन को खुद पर विश्वास आया। उन्हें बचपन से ही लगने लगा था कि वो कोई लूजर नहीं है बल्कि एक विजेता है। अगर एडिसन की माँ उस दिन उन्हें सच बता देती तो शायद बचपन में ही एडिसन का विश्वास खुद पर से उठ जाता और वो शायद कभी भी सफल नहीं बन पाते। अगर वो पत्र में अपने अध्यापक द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ लेते तो वो खुद को हमेशा लूजर ही समझते। तो ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि लोगों द्वारा कही गई बातों में बहुत शक्ति होती है। जिस तरह किसी की बातें हमारा हौसला बढ़ा सकती है, वैसे ही किसी की बातें हमारा हौसला तोड़ भी सकती हैं। लोग अक्सर वही काम करते हैं जो वो सुनते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। अच्छी बातें सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करता है और दूसरों को भी वही सलाह देता है। उसी तरह गलत बातें सुनने वाला व्यक्ति गलत ही काम करता है और दूसरों को भी वैसी ही सलाह देता है। हम जैसी बातें सुनते हैं, हमारा मन भी उसी तरह काम करता है।